कहानी की शुरुआत में हमें एक स्लीपवे कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक एलन नाम का लड़का आता है जो उन सभी को उल्टा सीधा कहने लगता है क्योंकि वो इस कैंप का सबसे शैतान लड़का था जिससे बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तभी वहाँ पर रैंडी आता है जो एलन को उन बच्चों को छेड़ने से मना करता है, पर तभी एलन उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी एलन उन पर खाना फेंकने लगता है। ये देखकर रैंडी उसे समझाता है लेकिन वो उसकी नहीं मानता। तभी रैंडी उससे कहता है कि वो जानता है कि उसे एक लड़की बहुत पसंद है लेकिन वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती क्योंकि मेरा भाई उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगते हैं जिससे एलन को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर उस कैंप का मालिक एक पुलिस वाले को लाता है जिसने सिगरेट पीने की वजह से अपनी वोकल कॉर्ड्स खो दी होती हैं। पुलिस वाला सभी बच्चों से कहता है कि वो सभी भी स्मोकिंग करना छोड़ दें। इधर एलन को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता जिससे वो उसे फेंक देता है। तभी वहाँ का शेफ रॉनी वहाँ पर आता है जो एलन को समझाने लगता है, पर एलन कहता है कि वो यहाँ का खाना नहीं खाएगा। ये सुनकर रॉनी उसे किचन में जाकर खुद अपने पसंद का खाना खाने के लिए कहता है जिससे एलन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी बेला नाम की लड़की उसे नीचे गिरा देती है जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। इसके बाद एलन जब किचन में जाता है तो वो वहाँ पर मिकी नाम के शेफ से खाना मांगता है लेकिन मिकी उससे कहता है कि वो यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता। पर एलन जबरदस्ती एक आइसक्रीम निकालता है और खाने वाला होता है। तभी मिकी ये देखकर उस पर अंडे फेंक कर मारता है जिससे एलन गुस्से में उसकी तरफ चाकू मारता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आकर उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है। तभी एलन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर फ्रैंक उसके भाई माइकल को उसे वापस लाने के लिए कहता है। इधर एलन अपनी सीक्रेट जगह पर जाता है। तभी वहाँ पर माइकल आकर उसे वापस चलने के लिए कहता है लेकिन तभी एलन उसे चाकू दिखाता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। रात को मिकी किचन में फ्राइज बना रहा होता है। फिर वो उस गर्म तेल में फ्राइज को बाहर निकालता है। तभी उसके पीछे कोई आता है और उसकी टांगे उठा देता है। मिकी को लगता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, पर तभी वो किलर उसे पूरा उल्टा कर देता है जिससे उसका मुंह भी फ्राई हो जाता है और वो बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद वो किलर उसकी लाश को उठाकर उसे डस्टबिन में डाल देता है। इधर रॉनी और जेफ फ्रैंक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि मिकी अचानक किचन से गायब हो गया है। इस पर फ्रैंक उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो अपने पैरट के साथ खेलने लगता है। इधर हम स्टेज के पीछे दो लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में वीड पी रहे होते हैं और जोर से हंस रहे होते हैं। इधर सभी बच्चे अपना डिनर लेने जाने वाले होते हैं। यहाँ सभी लड़कियों को पता होता है कि एलन कैरन को लाइक करता है। तभी कुछ लड़के एलन के पास आते हैं और उसे कैरन से बात करने के लिए कहते हैं। फिर जब एलन वहाँ आता है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं और एलन उसके पास बैठकर उससे बात करने लगता है। तभी कैरन को उसके शर्ट से कुछ बदबू आती है जिससे वो उसे अपनी शर्ट चेंज करने के लिए कहती है लेकिन एलन उससे कहता है कि उसे वैसा ही रहना पसंद है। ये देखकर सभी बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, पर तभी फ्रैंक वहाँ पर आ जाता है और उन्हें शांत कराता है। तभी एलन उन्हीं बच्चों के पास जाता है जो कि ड्रग्स ले रहे होते हैं। फिर वो उसे भी ड्रग्स देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हें बहुत मजा आएगा। तभी स्मोक करने पर एलन को खांसी आने लगती है जिससे वो लड़के उसका एक गंदा सा नाम रख देते हैं और वही कहकर उसे चिढ़ाते हैं। तभी वहाँ पर रॉनी और पीटी आते हैं जो उन्हें एलन को ना चिढ़ाने के लिए कहते हैं। इधर रात में वो लड़के लड़कियों के साथ ड्रग्स ले रहे होते हैं। तभी वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि अब उन्हें सोने जाना चाहिए लेकिन तभी वो उससे कहता है कि उसे यहाँ पर काफी मजा आ रहा है इसीलिए वो यहाँ बाहर ही सोएगा। ये सुनकर उसके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़का वहाँ पर अकेले ही सोने लगता है। तभी उसके पास वही नकाबपोश आता है जो उसके हाथों को बांध देता है। फिर वो उसे जबरदस्ती मिट्टी का तेल पिलाने लगता है और फिर उसके मुंह में एक सिगरेट रखकर उसे जला देता है जिससे उस लड़के की बॉडी जलने लगती है और उसकी बुरी तरह मौत हो जाती है। फिर जब वहाँ पर पुलिस आती है तो वो उसकी छानबीन में लग जाती है। तभी रॉनी उस पुलिस वाले को बताता है कि यहाँ पर पहले भी ऐसा हो चुका है। यहाँ पर एक एंजेला नाम की लड़की आई थी जो कि पूरी पागल थी और उसने ऐसे ही कई बच्चों को मारा है। पर तभी फ्रैंक उस पुलिस वाले को रोकता है और कहता है कि तुम उसकी बात पर विश्वास मत करो क्योंकि एंजेला अब जेल में है और वो यहाँ पर फिर से मर्डर करने नहीं आ सकती। अगली सुबह एलन कैरन के पास जाता है
और उससे कहता है कि वो उसे अपनी सीक्रेट प्लेस दिखाना चाहता है। ये सुनकर कैरन उसे मना कर देती है, पर एलन उससे जिद करने लगता है और कहता है कि जब तक वो हाँ नहीं करेगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुनकर सभी लड़कियां कैरन से उसे हाँ कर देने के लिए कहती हैं। फिर कैरन उससे कहती है कि वो अपनी एक दोस्त को भी उसके साथ ले आएगी। इसके बाद एलन जब पेंट बॉल खेलने जाता है तो उसके साथ कोई नहीं खेलता और वो सभी उसे पेंट बॉल से मारने लगते हैं, जिससे एलन को काफी गुस्सा आता है। इधर शेरिफ एंजेला के भाई से मिलने जाता है ताकि वो जान सके कि एंजेला कहाँ पर है। तभी वो उससे बताता है कि एंजेला 20 सालों से जेल में है और वो हर हफ्ते उससे मिलने जाता है, जिससे वो बाहर नहीं आ सकती। ये सुनकर शेरिफ उससे कहता है कि अगर वो तुमसे मिलने आए तो मुझे बता देना। इधर कैरन अपनी एक दोस्त के साथ एलन की सीक्रेट प्लेस देखने जाती है, जहाँ पर वो उसे सोडा देता है और कहता है कि ये उसकी सीक्रेट प्लेस है और वो यहाँ पर अपने फ्रॉक्स के साथ रहता है। तभी पेड़ से ढेर सारे मरे हुए फ्रॉक्स गिरते हैं, जिससे वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। ये देखकर एलन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने ये नहीं किया था। तभी वहाँ पर एलन का भाई और उसका दोस्त आता है, जो उससे कहते हैं कि उसके फ्रॉक्स को उन्होंने ही मारा है। ये सुनकर एलन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। एलन वहाँ से भागते हुए नदी के पास आता है, जहाँ पर सभी बच्चे उसे बुली करते हैं और उसे पानी में गिरा देते हैं। तभी पीटी वहाँ आकर एलन को पानी से बाहर निकालती है और रॉनी उन सभी बच्चों से कहता है कि वो एलन का मजाक ना बनाए। रात में ये सभी बच्चे फिर से एलन का मजाक उड़ाने का प्लान करते हैं और इसके लिए वो कैरन को चूज करते हैं ताकि वो एलन को उनकी जगह पर लेकर आए। कैरन उनसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। दूसरी तरफ फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड जब घर में होते हैं, तभी फ्रैंक का पैरट उसे गाली देने लगता है, जो कि एलन दिया करता था, जिससे फ्रैंक को लगता है कि एलन ने उसे ये सब सिखाया होगा। इधर बेला एलन के ऊपर पेपर फेंकती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो बेला के पास जाकर उसकी कॉफी उसके ऊपर गिरा देता है और कहता है कि वो आगे से उसके साथ मजाक ना करे। तभी फ्रैंक वहाँ कर एलन को डांटने लगता है और कहता है कि उसने उसके पैरट को गाली क्यों सिखाई। ये सुनकर एलन उसे कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। इसके बाद एलन बाहर जाकर रोने लगता है, पर तभी कैरन उसके पास आती है और कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे अपने साथ बैक स्टेज ले जाती है। तभी सभी बच्चे उस पर हमला कर देते हैं और उसके कपड़े उतार कर उसे स्टेज पर ले आते हैं। रॉनी जब ये देखता है तो वो सभी बच्चों को डांटता है, क्योंकि वो एलन को कुछ ज्यादा ही बुली कर रहे थे। फिर पीटी एलन को उसके रूम में ले जाकर सुला देती है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला आता है, जो रॉनी को पीटी से दूर रहने के लिए बोलता है। इधर सभी बच्चे पेड़ के पीछे से छुपकर एलन को चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। फिर फ्रैंक रॉनी को अपने रूम में ले जाता है और उसे एंजेला के बारे में ज्यादा सोचने से मना करता है। वो उसे एलन को ढूंढने के लिए कहता है। तभी फ्रैंक जब वॉशरूम में जाता है तो हम उसके पीछे उस किलर को देखते हैं, जो उसके पैरट को ले जाता है। और जब फ्रैंक बाहर आता है तो वो उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो किलर उसे एक चेयर पर बैठा देता है और उसके पैरट का पिंजड़ा उसके मुंह पर लगाता है, जिसके बाद वो कुछ आदमखोर चूहे उसके केज में छोड़ देता है, जो उसका मांस खाने लगते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर एलन काफी देर से गायब था, जिससे कैरन को उसकी चिंता होने लगती है। तभी बेला उससे कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इधर एक लड़के के पास उसके दोस्त आते हैं और उसे बाहर चलने के लिए कहते हैं। फिर जब वो बाहर जाता है तो तभी रॉनी उसे रोक देता है और उसे वापस से केबिन में जाने के लिए कहता है। इधर रैंडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पंप हाउस के पास आता है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। तभी उन्हें वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद रैंडी उसे जंगल में लेकर जाता है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। तभी वो उससे पूछती है कि क्या वो स्लीपिंग बैग लाया है, तो रैंडी कहता है कि वो उसकी जीप में है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने जाती है। तभी कोई आकर रैंडी को उस पेड़ में बांध देता है, पर रैंडी को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड कर रही है। इसके बाद वो किलर एक फंदा तैयार करता है, जिसे वो रैंडी के प्राइवेट पार्ट से बांध देता है, जिससे रैंडी समझ जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तभी वो उसकी रस्सी और टाइट कर देता है। फिर जब उसकी गर्लफ्रेंड आती है तो उसकी ये हालत देखकर वो बहुत डर जाती है। वो उस कातिल को देखकर वहाँ से भागती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो उसकी जीप को स्टार्ट करती है और उसे ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस जीप से वही रस्सी बंधी है जो रैंडी के प्राइवेट पार्ट में फंसी थी। तभी उसकी जीप एक गड्ढे में फंस जाती है और जब वो उसे गड्ढे से निकालती है तो वो रस्सी खिंच जाती है, जिससे रैंडी का प्राइवेट पार्ट कट जाता है। तभी रैंडी की गर्लफ्रेंड अपने सामने एक बार्ब वायर बंधा देखती है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, पर ब्रेक नहीं लगती, जिससे वो बार्ब वायर उसके मुंह में फंस जाती है और उसका मुंह कट जाता है। इधर वो लड़का अपने रूम में मैगजीन पढ़ रहा होता है और तभी कोई उस पर फ्लोर से हमला करता है।
तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आता है। फिर वो उसे बताता है कि कोई उसके साथ फ्लोर से लकड़ी घुसाकर प्रैंक कर रहा है। जब वो दोबारा से देखता है तो तभी वो उस लकड़ी को उसकी आंखों के आर पार कर देता है। इधर रॉनी अपनी साथी के साथ फ्रैंक के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे फ्रैंक की लाश मिलती है, जिन्हें उन चूहों ने बुरी तरह खा रखा था। ये देखकर रॉनी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इधर बेला जब अपने कमरे में आती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है, तभी उसके बिस्तर पर लगा पर्दा हटता है और वो देखती है कि ऊपर वाले बेड पर काफी कीलें लगी हुई हैं। तभी हम उस कातिल को देखते हैं जो ऊपर बैठा हुआ था। तभी वो बेला के ऊपर कूद जाता है, जिससे वो सभी कीलें बेला के शरीर में घुस जाती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उस कैंप में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वहाँ पर अब कई मर्डर्स हो चुके थे, जिससे वो कैंप को बंद करने का प्लान करते हैं। इधर कैरन जब अपने रूम में आती है तो उसे वहाँ पर बेला की लाश मिलती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि ये सब एलन कर रहा है। वो उस कैंप से निकलकर जंगल की ओर भागती है ताकि वो एलन से अपनी जान बचा सके। इधर वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और छानबीन करने लगता है। रॉनी वहाँ पर एंजेला के भाई को बुलाता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। इधर कैरन को जंगल में रैंडी की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और जब वो आगे बढ़ती है तो उसे रैंडी की गर्लफ्रेंड की लाश दिखती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और भागने लगती है। इधर रॉनी एलन के भाई से मिलता है और कहता है कि वो जल्द ही अपने भाई को ढूंढे, क्योंकि उसकी जान भी खतरे में है। तभी भागते वक्त कैरन के सामने वो कातिल आ जाता है, जो उसे पकड़ लेता है। फिर कैरन की जब आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सी से बंधा पाती है। तभी वो कातिल उसकी रस्सी खींचने लगता है, जिससे उसका गला दबने लगता है। पर तभी वहाँ माइकल और वो पुलिस वाला आ जाता है, जो उसकी जान बचा लेते हैं। कैरन माइकल से कहती है कि उसके भाई एलन ने ही ये सब किया है, क्योंकि वो पागल हो गया है। ये सुनकर माइकल गुस्से में एलन के पास जाता है और उसे एक हथौड़े से पीटता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तभी वो कातिल वहाँ आकर उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। फिर जब रॉनी, एंजेला का भाई और उसका दोस्त वहाँ आते हैं तो वो एलन को वहाँ जख्मी हालत में पाते हैं। तभी एलन उन्हें जंगलों की तरफ इशारा करता है। फिर जब वो जंगल की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर माइकल की लाश दिखती है, जिसकी चमड़ी को उस कातिल ने निकाल दिया था। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी वो कातिल अपना चेहरा रिवील करता है और वो देखते हैं कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला है। और जब वो अपने मुंह की चमड़ी हटाती है तो उसके पीछे एंजेला निकलती है, जो इन्हें देखकर रिवील की तरह हंसती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।